नमस्कार बच्चों। सामाजिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज का यह 10वां और आखिरी वीडियो है जो आपके सीबीएसई टर्म 2 के लिए यूज़फुल साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग आज दो प्रश्न डिस्कस करेंगे। दोनों ही प्रश्न आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से हैं। प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों हैं, तुलना करिए। यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तुलना करने की बात कर रहा है, उनको कंपेयर करने की बात कर रहा है। आइए देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें अन्य सरकारों से बेहतर क्यों हैं। लोकतांत्रिक सरकारों का अपना औपचारिक संविधान होता है, जबकि अन्य प्रकार की सरकारों में औपचारिक संविधान का अभाव होता है। जो अन्य प्रकार की सरकारों की बात यहाँ हो रही है बच्चों, वह है कि जो राजतंत्र है, जो डिक्टेटरशिप है, यानी कि जहाँ तानाशाही है या डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे कोई संविधान नहीं होता। वहाँ के राजा या वहाँ का जो तानाशाह है, वह जो कहता है वही कानून बन जाता है। जबकि लोकतांत्रिक सरकार में एक संविधान होता है और उस संविधान को मानने के लिए उस देश के सभी सिटीजन्स उसको माने, इस बात की अनिवार्यता होती है। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि लोकतांत्रिक सरकार नियमित रूप से चुनाव करवाती है, जबकि अन्य प्रकार की सरकारों में इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आप अपने देश का उदाहरण ले लें, भारत का उदाहरण ले लें। यहाँ हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। अमेरिका है, वहाँ 4 साल पर चुनाव होते हैं। यानी कि एक जो प्रॉपर इंटरवल है उस पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन अलोकतांत्रिक सरकारें जहाँ तानाशाही और राजतंत्र है, वहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अस्तित्व में होते हैं, जबकि अन्य प्रकार की व्यवस्था में राजनीतिक दलों की उपस्थिति संदिग्ध होती है। भारत जैसे देश में तमाम तरह के राजनीतिक दल हैं। जनता के पास जो लोग वोट डालने का जिनको अधिकार है, एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर जनता के पास बहुत सारे ऐसे विकल्प होते हैं कि वह अपने विचारधारा के अनुसार राजनीतिक दलों का चुनाव कर सके, उनके नेताओं का चुनाव कर सके, उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में संसद या विधानसभा भेज सके। इस तरह की व्यवस्था केवल लोकतांत्रिक सब व्यवस्था में ही होती है, जबकि राजतंत्र या तानाशाही जो अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसका चौथा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों की गारंटी होती है। जैसे आपके संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार ही नागरिकों के अधिकारों की गारंटी है। आप अपने देश में कुछ भी कहने, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको यात्रा करने की स्वतंत्रता है, आपको अपना आवास चुनने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही होती हैं और इस स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है नागरिकों को। जबकि अलोकतांत्रिक व्यवस्था, जिनमें तानाशाही व्यवस्था है, जिसमें राजतंत्र है, इसमें इस प्रकार के नागरिकों के अधिकारों की गारंटी की कोई व्यवस्था नहीं होती। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, जबकि दूसरी सरकारों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, यदि आपको लगता है, यदि जनता को लगता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन लिया, अपना सांसद, अपना विधायक चुन लिया है, तो जनता जब नेक्स्ट चुनाव होते हैं, अगला चुनाव होता है, तो जनता उसको बदल सकती है, अपना निर्णय बदल सकती है, उस व्यक्ति को बदल सकती है। तो इसमें अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, जबकि अन्य किसी व्यवस्था में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है दूसरा, उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। जो छठवां पॉइंट है बच्चों, वह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार सामाजिक विविधताओं को समायोजित करती है, जबकि सरकार के अन्य रूपों में सामाजिक विभिन्नता को समायोजित करने की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता। किसी भी लोकतांत्रिक देश में या कोई भी देश जो है, अलग अलग तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, उनमें धर्म अलग हो सकते हैं, समुदाय अलग हो सकते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं, उनके कल्चर, उनका पहनावा, उनका खान पान, हर बात अलग हो सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन सभी की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है और एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाता है जिससे
अलग अलग समुदायों के लोगों में आपसी विवाद न हो, आपसी विवाद पैदा ही न हो, अगर पैदा हो तो उसको भी निवारण करने का एक तरीका निकाला जाता है। जबकि जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। ये जो है स्लाइड है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, वह इन स्लाइड को जो है पॉज करें, पॉज करके इसको नोट डाउन करें, इसको देख लें, पढ़ लें, याद कर लें, जिससे वो आगामी एग्ज़ाम में, आगामी परीक्षा में इसको लिख सकें। दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें कि लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण कैसे करता है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं बच्चों। पहला है अकाउंटेबल, दूसरा है रिस्पॉन्सिव और तीसरा है लेजिटिमेट। इन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं उत्तरदायी सरकार। एक लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को अपने शासक चुनने का अधिकार होगा और यदि ये प्रतिनिधि लोगों के अनुसार काम नहीं करते तो लोगों को उन्हें हटाने का अधिकार है। यह भी संभव हो जब भी संभव हो नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। इसे पारदर्शिता के रूप में जाना जाता है। इसलिए लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम यह है कि यह एक ऐसी सरकार का निर्माण करता है जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और नागरिकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हो। यानी चूंकि लोकतंत्र में सरकार का निर्माण करने में जनता की प्रमुख भूमिका होती है, इसलिए सारी ताकत जनता के हाथ में है। और जनता के हाथ में ताकत होने का तात्पर्य, उसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि जनता चुनती है वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो अपने कार्यों के लिए, कि उसने विकास कार्य किए या नहीं, उसने जनता की भलाई के लिए कौन से काम किए। जब वह 5 साल बाद चुनाव के लिए जब वह जनता के बीच में आता है तो जनता उससे प्रश्न करती है। अगर 5 साल से पहले भी जनता प्रश्न करना चाहे तो ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकारों में है कि जनता अपने सरकार से प्रश्न करती है। जनता विपक्ष के माध्यम से संसद भवन में प्रश्न करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरदायी सरकार का होना आवश्यक है, यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। दूसरा क्या है कि जिम्मेवार सरकार, यानी कि अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आप जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, साथ ही आप एक जिम्मेवार सरकार बनाएं। जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होना चाहती है। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है और उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि निश्चित रूप से उन लोगों की मांगों को पूरा करेंगे जिन्होंने उन्हें चुना है। लोकतंत्र स्वयं ही अपने लिए समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, जो अपने आप में एक ऐसा परिणाम है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनता इस भरोसे के साथ अपना प्रतिनिधि, अपना नेता, अपना एमपी, अपना एमएलए चुनती है कि वह संसद में जाकर, विधानसभा में जाकर एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। अगला देखते हैं कि वैध सरकार यानी वैलिड गवर्नमेंट एक पहलू है जिसमें लोकतांत्रिक सरकार निश्चित रूप से अपने विकल्पों से बेहतर है। जैसे दूसरे जो विकल्प हैं उनसे बेहतर होने में इस वैध सरकार, जो नाम है वैध सरकार, इसकी बड़ी भूमिका है। नियमित चुनाव लोकतांत्रिक सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। यानी एक लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है। क्यों वैध सरकार होती है? क्योंकि यह प्रक्रियाओं का पालन करती है और इसके निर्णय लोगों को अधिक स्वीकार्य होते हैं और अधिक प्रभावी भी होते हैं। यह धीमा, कम कुशल हो सकता है, लेकिन यह लोगों की अपनी वैध सरकार होती है। जनतांत्रिक सरकार जनता की अपनी सरकार होती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन है। यानी जब जनता अपने वोट के द्वारा अपनी सरकार चुनती है तो
उस सरकार को जनता का समर्थन मिलता है और जनता के द्वारा मिले हुए समर्थन से उस सरकार को एक वैध सरकार की संज्ञा मिल जाती है। यानी वो अवैध सरकार नहीं है, वैध सरकार है, उसे जनता ने चुना है। और चूंकि जनता ने चुना है तो उसको यह अधिकार होता है कि वह जनता के लिए, देश के लिए अच्छे निर्णय ले और सही निर्णय ले। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकार है, वह दूसरे जो सरकारें होती हैं, अदर टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनसे बेहतर होती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इन स्लाइड्स को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें और इसे याद कर लें, जिससे आने वाले परीक्षा में आप उसका जो है उसको आसानी से लिख सकें और अच्छे परिणाम पा सकें। आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस श्रृंखला का यह आखिरी वीडियो था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इसे पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।